नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, योगा फॉर बिगनर में डे 3 में आज हम आपको आगे के अभ्यास बताएंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही स्टार पोज में आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और अपने दोनों घुटनों को ऐसे ऊपर लाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करें, फिर आप इसे तीव्रता से ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने घुटनों को ऐसे अप डाउन करना है। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को करने के बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर रख लेते हैं। अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे। दोस्तों, योग अभ्यास के क्रम में अब हम करेंगे वात निरोधक अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, वह इन अभ्यासों को रामबाण औषधि के रूप में पाएंगे। इन अभ्यासों को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो स्नायु तंत्र की गड़बड़ी और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित हैं। दोस्तों, जिन लोगों को गठिया, ऑर्थोराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी समस्याएं हैं, वह इन अभ्यासों को 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वात निरोधक अभ्यासों को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। हम करेंगे पैर घुमाना। फिर ऐसे आपने एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है, जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे 5 to 10 टाइम्स आपने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अपने पैर को गोल गोल घुमाते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में। फिर धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास करेंगे। अपने पैर को आगे पीछे करना है। अपने राइट पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं और अपने पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और फिर ऐसे आगे करते हैं। ऐसे 5 to 10 टाइम्स आगे पीछे अपने पैर को करना है। फिर आपने विपरीत दिशा में, फिर आगे से पीछे, धीरे धीरे नीचे। फिर ये सब ऐसे ही अपने दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने में आसानी रहे। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, हील थोड़ा जमीन से ऊपर को रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे ऊपर को करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 8 to 10 टाइम से प्रैक्टिस की करें। फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे पैर मोड़ना। ऐसे ही पीठ के बल आपने सीधे लेट जाते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने
ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और ऐसे पंजे तने हुए हो। आपके पैर, आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ हो। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे हिलना डुलना लुढ़कना को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इस अभ्यास को आप नियमित सुबह उठकर 5 से 10 मिनट अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे शरीर को चुस्ती स्फूर्ति से भर देता है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी कोई समस्या है तो इस अभ्यास को प्रैक्टिस न करें। यह अभ्यास हमारी कमर, हमारी पीठ, हमारे संपूर्ण शरीर की मसाज करता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ जाते हैं और अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट और इजी अभ्यास है। फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।